जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रभु कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उस पर आपकी कृपा निरंतर बनी रहे और उसके सभी दुख दर्द दूर हों। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। मधुर वाणी वाले व्यक्ति की साधारण चीज भी बिक जाती है, जबकि कड़वा बोलने वाले का अमृत समान शब्द भी अनसुना रह जाता है। जीवन में अपनी कमियां सुनना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि केवल प्रशंसा सुनते रहने से इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता। सब्र रखो और हिम्मत मत हारो, क्योंकि जिसने तुम्हारी कहानी लिखी है वही इस सृष्टि का सबसे महान लेखक है। तारीफ जितनी चाहे कर लो, लेकिन अपमान हमेशा सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो कर्ज है जो समय आने पर ब्याज सहित लौटता है। अतीत को बदला नहीं जा सकता, पर वर्तमान में किए गए कर्म भविष्य को अवश्य संवार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे हवा एक ही दिशा में नहीं बहती, वैसे ही मनुष्य का भाग्य भी समय के साथ बदलता रहता है। इसलिए यदि समय कठिन चल रहा है तो घबराओ मत, धैर्य रखो और अच्छे समय की प्रतीक्षा करो, क्योंकि परिवर्तन अवश्यम भावी है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना सीखो, क्योंकि जो हर समय शांत रहता है उसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। मुझ में भी कमियां हैं, क्योंकि मैं बिना परखे हर किसी पर भरोसा कर लेता हूं। प्रेम कभी कभी विष से भी अधिक घातक हो जाता है। जो उसमें डूब जाता है वो हर दिन थोड़ा थोड़ा मरता है। जब कोई अपना तुम्हें समय देना बंद कर दे तो ये समझ लेना चाहिए कि वो रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। आज मुस्कान दूसरों को हंसाने के लिए है, क्योंकि दिल पर इतने जख्म है कि खुलकर रोना भी आसान नहीं रहा। भगवान से चाहे जीवन की समाप्ति मांग लो, लेकिन किसी इंसान से प्रेम की भीख मत मांगना। जिस दिन तुम ज्यादा परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें चोट पहुंचाना भी बंद कर देंगे। अक्सर सच्चा प्यार उन लोगों से हो जाता है जो छल करना जानते हैं। किसी को जरूरत से ज्यादा प्रेम देकर देख लो, वो आपकी कीमत कम न कर दे तो कहना। जो लोग दिल से साफ होते हैं, जीवन उनकी ही सबसे कड़ी परीक्षा लेता है। अच्छाई और सच्चाई यदि स्वयं के भीतर नहीं है तो उन्हें पूरी दुनिया में ढूंढना भी व्यर्थ है। सामने वाले के स्वभाव, नियत या आदतें चाहे जैसी भी हो, जीवन में ऐसे पल ज्यादा आएंगे जब अंदर से टूटोगे, लेकिन उन्हीं क्षणों में तुम्हें अपनी मजबूती साबित करनी होगी। जिस बात से मन डरता है, ईश्वर उसी मोड़ पर हमें परखता है। दुनिया में थोड़ा आत्मसम्मान के साथ चलना सीखो, क्योंकि मोम जैसा कोमल हृदय लेकर चलोगे तो लोग बार बार उसे पिघलाते रहेंगे। अब जरूरत है सब कुछ नजरअंदाज कर आगे बढ़ने की। चिंता, कर्ज और प्रेम, इनमें से कोई भी योजना बनाकर नहीं आता, बस समय के साथ जीवन में प्रवेश कर जाता है। जख्म भले गहरे होते जाएं, लेकिन उनके शोर की गूंज उम्र भर साथ रहती है। जिंदगी ने मुझे ये सिखाया है कि सफाई वही देनी चाहिए जहां सामने वाला समझने की क्षमता रखता हो। जिसने पहले ही तुम्हें गलत ठहरा दिया हो, उसे समझाने की कोशिश कई बार खुद की नजरों में गिरने जैसी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति अपनी परछाई से अलग नहीं होता। परछाई हमारे कर्मों का संकेत होती है। यदि हम प्रकाश यानी शुभ कर्मों की ओर चलें, तो अपने कर्मों के परिणाम से डरने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि ये मान लेना गलत है कि इंसान जैसा संग पाता है वैसा ही बन जाता है। मनुष्य लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी चालाक होता है, शेर के साथ नहीं रहता फिर भी निर्दयी हो सकता है, और कुत्ते के साथ रहते हुए भी वफादारी न सीखे, ये भी संभव है। कभी कभी इंसान सचमुच थक जाता है। दर्द सहते
उम्मीद लगाए गाए, रिश्ते निभाते निभाते और खुद को बार बार सही साबित करते करते जगह या हालात बदल जाना इतना नहीं चुभता जितना किसी अपने का बदल जाना। सच्चे रिश्तों की असली खूबसूरती एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करने में है, क्योंकि यदि तुम पूर्ण इंसान की तलाश में निकलोगे तो अंत में अकेले ही रह जाओगे। मौत इंसान को एक ही बार छूती है, लेकिन जिंदगी उसे बार बार आजमाती है। जब इंसान किसी बड़ी परेशानी में घिर जाता है और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब हर ईश्वर याद आने लगता है और उसी पल कहीं से सहारा मिल जाता है। भगवान स्वयं हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते, इसलिए वे मदद के लिए किसी न किसी इंसान को माध्यम बनाते हैं। यही सीख हमें डॉक्टर मार्क की कथा से मिलती है, जहां एक अनपेक्षित परिस्थिति उन्हें एक असहाय बच्चे तक ले आई। डॉक्टर मार्क ने यह समझ लिया कि ईश्वर ने उन्हें केवल सम्मान पाने के लिए नहीं, बल्कि मानव सेवा के लिए चुना है। उन्होंने उस बच्चे का सफल इलाज किया और बाद में निर्धन लोगों का निःशुल्क उपचार करने लगे। ये कहानी हमें दो महत्वपूर्ण संदेश देती है। ईश्वर पर विश्वास कभी मत खोना और जहां संभव हो दूसरों की सहायता अवश्य करना। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। अच्छे समय में कृतज्ञ रहना और बुरे समय में संयम रखना सीखो, क्योंकि छोटी चुनौतियां ही हमें बड़ी लड़ाइयों के लिए तैयार करती है। जो लोग धैर्य के साथ प्रतीक्षा करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी न किसी रूप में पहुंच जाती है। लेकिन केवल भाग्य पर निर्भर मत रहो। परिश्रम करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं रहना पड़ता। अंत में बस इतना समझ लो कि जिंदगी जीने के लिए मिली है, दूसरों की राय में उलझकर खो देने के लिए नहीं। जो गिरकर फिर उठ खड़ा होता है, वही जीवन का असली अर्थ समझ पाता है। तो मित्रों, यही सार है। अपने ऊपर भरोसा रखो, ईश्वर पर आस्था बनाए रखो और सबसे बढ़कर एक अच्छा इंसान बने रहो। जय श्री कृष्ण।